नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फिर से एक स्टडी की है हमने। स्टडी की इस बार SJVN की, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। पहले हमने जब बात की थी नेशनल हाइड्रो पावर लिमिटेड की, जब वहां पे लोगों ने कमेंट किया भैया ये सोलर की कंपनी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी। मुझे समझ में आता है वो NHPC थी, हाइड्रो पावर की कंपनी है, बट सोलर में काम कर रही है। फिर से एक कंपनी को सामने लेके आया हूँ, SJVN सबकी चर्चा में है। ये स्टॉक 170 रुपीज के आसपास तक गया था और उसके बाद स्टॉक गिरते गिरते 100 रुपए के पास वापस आ गया। जितनी तेजी से स्टॉक चला था उतनी तेजी से क्रैश भी किया, करेक्ट भी किया। अब यहां पे लोग फंस गए हैं, परेशान हो गए हैं। 170 का शेयर अगर 100 रुपए के आसपास में आ जाएगा, 115 रुपए के आसपास कंसोलिडेट करेगा, तो आम जनता करेगी तो करेगी क्या। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे टेक्निकली और फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है, क्या इसमें निवेश करना है या नहीं करना है, ये फाइनल डिसीजन आपका होगा। मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना ही मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत है। आप चाहें तो अपनी स्टडी में मेरी स्टडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लगे डिसीजन लेना है तो लीजिएगा, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मेरा पर्पस है इस चैनल के ऊपर में आपको बिल्कुल फ्री में एनालिसिस सिखाना, स्टॉक्स के माध्यम से बार बार आपको ये समझाना कि फिबोनाची कैसे यूज करना है, कैसे खुद टारगेट्स निकालने हैं, कैसे खुद स्टॉप लॉस लगाना है। दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही लाखों रुपए के कोर्सेज करने की जरूरत है। तो इस कड़ी में SJVN की बात करते हैं। SJVN है क्या? SJVN की एक लेटेस्ट न्यूज है, पहले इस पे खबर डालते हैं। SJVN की कंपनी है, फेलो कंपनी SJVN ग्रीन साइन, जो फुल्ली सब्सिडरी है। इसने अभी आज की न्यूज है, 27 फरवरी 2024, सिर्फ कुछ घंटे पहले की न्यूज है। The company has signed power usage agreement for 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। इससे पहले कंपनी ने कानपुर में भी 50 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स को साइन किया था। तो यहां पे ये कंपनी जो जल विकास निगम लिमिटेड है, हो सकता है बाद में लोग बोलेंगे J मींस जल। मुझे पता है जल होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट SJVN है क्या? SJVN फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है भैया, देख लीजिए। SJVN ग्रीन एनर्जी, द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ SJVN हैज एंटर्ड इनटू अ पावर यूसेज एग्रीमेंट with Jammu and Kashmir Power Corporation Limited JKPCL for 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। और ये इरेडा जो काम कर रहा है, इरेडा के कहे से काम हो रही है। इरेडा की जो सोच है, इरेडा जिस मकसद से प्लान किया गया है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए काम कर रहा है। तो ये SJVN इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। तो मेरे हिसाब से न्यूज बहुत अच्छी है। आज ये स्टॉक 1-1.5% के आसपास ग्रो भी किया है। हम देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एंट्री का लेवल बन रहा है। लोग कहते हैं यार भागने की बात बताता है, नहीं भाग रहा, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, स्टॉक गिरा हुआ है। स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक यहां से 30-40 रुपए के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद में 2024 में क्या रैली बनाई। मई के बाद ये स्टॉक रुका नहीं और फरवरी आते आते मई 2023 से 170 रुपए के आसपास का स्टॉक ने हाई बनाया। 170 रुपए के आसपास का हाई बनाने के बाद में स्टॉक में करेक्शन है। स्टॉक ने 100 रुपए के आसपास का लो भी टच किया। एक बात बता दूं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको ये नहीं बताएंगे कि वेबसाइट कौन सी है, न्यूज कहां पे आई है। पता क्या करेंगे? आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होगी, उनकी टीम बैठ के ना पॉपअप्स लेके आएगी। मैं बोल रहा हूं यहां से ये निकल के आएगा, यहां से वो निकल के आएगा। अरे सब कुछ फ्री में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपका अधिकार है कि मैं सोर्स कहां से लेके आता हूं, मैं डेटा कहां से लेके आता हूं। मेरा सोर्स है गूगल के पास चाहिए, आप लिखिए screener.in, बिल्कुल फ्री की वेबसाइट है। कंपनी करती क्या है? कंपनी 48,000 करोड़ की कंपनी है, 9% के आसपास का ROC है, ROE 10% का। यही तो लोग बता देते हैं, ROC 9%, ROC 10%। यहां से पॉपअप निकल के आया, वहां से पॉपअप निकल के आया, लोगों को लगा भैया बहुत इंटेलिजेंट है। कोई स्वाहा इंटेलिजेंट नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का अपना अपना कला है और कुछ नहीं है ना। 17,000 करोड़ का कर्जा है, 48,000 कंपनी है, कंपनी सरकारी है, 10 रुपए की कंपनी, अभी स्प्लिट कुछ नहीं हुआ है। SJVN is engaged in the business of electricity generation. The company is also engaged in the business of providing consultancy for hydro power projects. मालूम है जल से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, जाके इनको स्टडी कीजिए। फ्री वेबसाइट है, सब कुछ यहां पे मिलेगा आपको। कंपनी के P&L की अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी स्टेबल कंपनी है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स लगातार 1500-1600 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, पिछले कुछ दिनों से थोड़े से कंजर्वेटिव दिखाई दे रहे हैं, बट धीरे धीरे इस सेगमेंट के अंदर में टर्न अराउंड है। सोलर की जो कंपनीज हैं, जो हाइड्रो पावर की कंपनीज हैं, इनमें टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। भारत सरकार ये चाहती है कि ये कंपनीज कहीं ना कहीं परफॉर्म करें। हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ चल रहे हैं, हमारा 2070 का मिशन है, बट उससे पहले हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, भारत हमारा इतना बड़ा देश है कि हम इसको अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत खुशी कर लेंगे। सरकार इसमें सब्सिडीज भी दे रही है, बहुत सारे प्लान सरकार के हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज को फायदा मिलना लाजमी है। क्वार्टर की बात करते हैं, दिसंबर का जो क्वार्टर था उतना अच्छा नहीं था, 139 करोड़ के प्रॉफिट थे, बट उससे पहले कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो स्टेबल नहीं है। देखिए, बट कहीं ना कहीं 200-300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं वो एक अलग बात है। कंपनी कैपेक्स भी कर रही होगी, एक्सपेंशन भी कर रही है, मर्जर्स भी होंगे, आगे बहुत सारी ऐसी एक्विजिशंस भी होंगी जो आने वाले टाइम पे आपको चौंका देंगी।
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, खर्चा लगता है कैपेक्स करने के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉसेस ना, ठीक है, एक तरह से एक आईना होता है, बट अगर जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी होती है जिनको 10 साल के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, जिनको 5 साल के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट को देख के आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, स्विंग तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है। लेना है नहीं लेना डिसीजन आपको होना चाहिए। कैसे विपुल के कहने से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे टेक्निकली एक बार देख लेते हैं हो क्या। टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली इसमें 50% के आसपास की करेक्शन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 170 से गिरते गिरते स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था यहाँ पे 100 रुपीज के आसपास में। उसके बाद स्टॉक ने लगातार ऊपर जाने की कोशिश की है, बट अगर कैंडल्स का साइज देखें तो ऑल डॉजी है। तो मतलब डॉजी कैंडल्स क्या होती है? डॉजी कैंडल्स का मतलब है कि बॉडी बीच में होती है हल्की सी और ऊपर नीचे वीक होती है। मतलब ये सेलिंग का प्रेशर, ये बाइंग का प्रेशर, यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है। लगातार 3-4 हफ्ते से डॉजी कैंडल्स मिल रही है, तो यहाँ पे सेलिंग लगातार चल रही है। अब सेलिंग को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पिछले 3 हफ्ते से लगातार सेलिंग चल रही थी, इस हफ्ते में अब जाके बाइंग आनी शुरू हुई है। मेरे हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक 100 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 100 रुपए के स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेता है आने वाले टाइम में, यहाँ वॉल्यूम्स कुछ बायर्स आते हैं दिखाई देते हैं, यहाँ पे नजर डालने की रखनी होगी। अगर बायर्स आते हैं 100 रुपए के आसपास में, तो ये स्टॉक वापस से अपनी जर्नी 120 से लेके 140 रुपए के लिए वापस रिज्यूम करने वाला है। अब आप कहेंगे जो 170 पे लेके फंसे उनका क्या किया जाए? भैया स्टॉक मार्केट में किसी की तो फोटो खिंचती है, किसी का हाई बनता है, किसी का लो बनता है, बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है, हम वो जानने के लिए हम फिबोनाची का बहुत ही ब्यूटीफुल यूज करने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक हाई होना चाहिए। लो मैं फिर से सिखा रहा हूं आपको, जो चीज मुझे आती है आपको आनी चाहिए। फिबोनाची उठाएंगे, फिबोनाची उठा के हम एक काम करते हैं, हम ये हाई पकड़ते हैं, ठीक है, और ये लो जो इसने लो बना के एक बढ़िया सी रिट्रेसमेंट दिया, बस यहां देख लेते हैं कि इस लेवल्स क्या होते हैं। तो जो भी स्विंग आपको मिल रहा है उस स्विंग के हिसाब से आप आराम से टारगेट्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए ये टारगेट्स आपके सामने बहुत ही क्लियरली निकल के आ गए हैं। टारगेट्स क्या बोलते हैं? टारगेट्स बोलते हैं कि भैया ये कंपनी अभी फिलहाल जहां चल रही है उसके बाद में ये एक लेवल है 135 रुपए के आसपास का, 132 रुपए के आसपास का हर्डल है। 132 के बाद में 143 और 143 के बाद में 170 इसका फर्स्ट टारगेट है, 190 सेकंड टारगेट है, 213 इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनता है? स्टॉप लॉस है 100 रुपए के आसपास में। अब आप कहेंगे यार 120 से 100 का स्टॉप लॉस तो 20 रुपए का बनता है, करेक्ट। टारगेट 200 का बनता है ना। 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए। चार्ट ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, चार्ट ये कह रहा है। अगर स्विंग करना है तो स्विंग के हिसाब से काम करते हैं। हम चलते हैं टीटीसी के ऊपर में और टीटीसी के अंदर डालते हैं भैया टीटीसी क्या कहता है। आप कहेंगे लोग टीटीसी क्या है? टीटीसी मेरा अपना खुद का कैलकुलेटर है, मेरी खुद की अपनी इन्वेंशन है, मेरी खोज है। जैसे वास्को डी गामा ने भारत को खोज किया था, मैंने टीटीसी खोज की, राइट। दिस इज वन ऑफ माय क्रिएशन SJVN। बस ये मेरी इतनी हेल्प करता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि ट्रेंड क्या है, बाजार किधर चला है किधर नहीं चलेगा। आप देखिए स्टॉक कहां पे खड़ा है, एग्जैक्टली स्टॉक यहां पे खड़ा है, आप देख लीजिए। और ये एग्जैक्ट सपोर्ट बनाया था 100 रुपए का। जो लोग पुराने मेरे चैनल के ऊपर में बार बार मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है किसी लेवल से 2 टारगेट्स मिलते ही मिलते हैं। तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 121 आ चुका है, 121 के ऊपर सस्टेन करता है, 132, 144, 156। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? और भी छोटा 110 रुपए का। तो 121 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस मेरा 110 का है। ये तो बहुत छोटा हो गया, टारगेट्स ऊपर के अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस मैच कर रही है, लीजिए ट्रेड करने का, वरना इसको अवॉइड कीजिए। अब फाइनली आपको ये काम करना है, फाइनली आपको जाना है चैनल के ऊपर में, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच जाए। जो लोग 170 रुपए के आसपास में SJVN में फंसे, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है एक थोड़ा सा हिंट मिल जाए। और इस चैनल के ऊपर बने रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, वीडियोस आती रहेंगी, आप तक टाइम पे नहीं पहुंचेंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा और फीडबैक देके जरूर जाइएगा, क्योंकि फीडबैक देने से हमारा आपका रिलेशनशिप और अच्छा होने वाला है। मुझे पता लगेगा कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।